हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे कि बहुत ही बढ़िया होंगे आप लोग और अपने तैयारी में पूरे जोशो जुनून के साथ लगे होंगे। पिछले कई क्लासों में हम लोगों ने देखा कि 7.1 किस तरह से चीज़ों को पूछा है और हम लोगों ने किस तरह से चीज़ों को किए और आप भी समझे और कोशिश भी कीजिए समझने का। जिनको नहीं समझ में आ रहा वीडियो को बार बार देखे कि किस चीज़ को किस तरह से पूछा है और बुक में क्या कह रहा है और किस तरह से उसका हल किया गया है। क्योंकि बच्चों आपको जितना भी सवाल बता रहे हैं ना, आप यकीन मानो, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के जाके देखो आगामी, और भी जब ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे हम कि किस तरह से सवाल बिहार बोर्ड में पूछा है। तो जो भी सवाल आपको बता रहे हैं हम, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 2 अंक में या 1 अंक में बोर्ड एग्जाम में। आपका बिहार बोर्ड जो एग्जाम जो होने वाला 2024 में, उस सब में हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश संभावना हो जाएगा कि ये सवाल पूछा जाए आपको, या अंक चेंज हो सकता है बट सवाल का जो पैटर्न होगा वो इसी तरह का होगा। तो आप देखो कि 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है एक तरफ से, अब देखो 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो देखो बच्चों 9 नंबर में क्या कह रहा है। यदि Q, समझिएगा बात को, यदि Q कह रहा है कि यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। अब बताओ, समझो, यहाँ इस जगह बच्चा को दिक्कत हो जाता है। क्या कह रहा है कि बिंदु Q, कौन बिंदु मतलब अकेला, बिंदुओं मतलब कौन, 2, Q और R से क्या है, समदूरस्थ है। तो बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या होता है, समान दूरी पर है। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। इससे ये समदूरस्थ वाला सवाल आपको पिछले क्लास में भी बताया हमने कि किस तरह से हुआ समदूरस्थ का मतलब। अब यहां भी समझिए बढ़िया से, इसको 2 लेयर में सवाल पूछा है। क्या कि बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो X का मान ज्ञात करे। और भी आगे पूछा P R तथा Q R के बीच की दूरी भी ज्ञात करे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, X का मान ज्ञात करते हैं। तो देखो बच्चों, मान लो कि यहाँ P है हमारा, सॉरी ये मान लो हमारा क्या है, यहाँ Q है और Q का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, Q का निर्देशांक दिया हुआ है 0 1, और ये जो है ना वो ये इस यहाँ है, और ये मान लो ये हमारा। देखो बच्चों बिंदु Q P और R से क्या है, समदूरस्थ है। बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। यहाँ बच्चा को बिंदु और बिंदुओं में दिक्कत हो जाता है। समझ बात को, बिंदु और बिंदुओं में दिक्कत हो। बिंदु मतलब केवल एक, बिंदुओं मतलब एक से अधिक। तो बिंदु मतलब एक, ऊपर ये रहेगा, बिंदुओं मतलब ये दोनों। तो ये जो है इन दोनों से क्या है, समान दूरी पर है। और ये दोनों किस दूरी पर, उसका मतलब नहीं है कितना समान में है या नहीं क्या है, वो अलग बात है, लेकिन ये जो है इन दोनों से क्या है, समान दूरी पर है। तो देखते हैं हम कि P का निर्देशांक क्या लिखा है और R का निर्देशांक क्या लिखा है। तो P का निर्देशांक लिखा हुआ है 5, फिर लिखा हुआ है R का लिखा हुआ है X और कितना, X, 6 लिखा हुआ। तो देखो बच्चों X, 6 लिखा हुआ, तो अब बताओ किसका मान निकालना हमको, X का निकालना हमको, जबकि Q जो है P और R से क्या है, समदूरस्थ है। उम्मीद करेंगे इतना समझ में आया होगा। देखो अब क्या कह रहा है कि हमको दिया हुआ है ना Q P और R से क्या है, समदूरस्थ है। तो हम लिखेंगे दिया है तो बच्चों क्या दिया हुआ है कि Q बिंदुओं P और R से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और आप मेरे सामने, 2 बुतरू को उठा लिए हम और देखे कि ये सामने वाला, इधर वाला बुतरू और इधर वाला बुतरू, दोनों का बीच का दूरी क्या है, एक समान है। उन दोनों के बीच का दूरी क्या है, कोई मतलब नहीं है, निकालने बोला है आगे, लेकिन अभी क्या कह रहा है कि हम जो है इन दोनों बुतरू से क्या है, समान दूरी पे है। तो देखो बच्चों, अब दूरी वाला बात पूछा तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र। कौन, क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर। क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर। अब देखो बच्चों, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर, क्योंकि ये क्या क्या हुआ, दिया हुआ, दोनों के बीच का दूरी क्या है, एक समान है। तो अब बताओ, ये जब दोनों बराबर है, यदि हम स्क्वायर भी लगा दे तो भी क्या हो जाएगा, दोनों का मान क्या होगा, बराबर। लेकिन आपका सवाल होगा सर स्क्वायर क्यों। देखो बच्चों, स्क्वायर इसलिए लगाया हम कि दूरी सूत्र में क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो जो स्क्वायर लगाए, वो जो रूट था, वो रूट क्या हो गया हमारा, हट गया।
तो इसलिए हम क्या लगाए, दोनों तरफ स्क्वायर लगाए। आप चाहो तो सूत्र लिखो, फिर दोनों तरफ स्क्वायर लगाओ, फिर वो रूट क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा। उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा होगा। समझो बढ़िया से, समझते चलो, एक भी नंबर नहीं छूटेगा, और ये बहुत बार पूछा है। तो अब देखो कि अब हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, पी क्यू किस तरफ है, ये इस तरफ है हमारा, और क्यू आर इस तरफ है हमारा। तो बताओ इस पी क्यू के लिए हमारा ये x1, ये x2, और ये y1 और ये y2। तो डायरेक्ट हम सूत्र लगा देते हैं। पिछले में देखे हम लोगों ने कि अब बताओ x1 सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बताओ x2 कितना हमारा 5 माइनस कितना 0 होल स्क्वायर प्लस ये पी क्यू ना y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, क्यू आर का। तो क्यू आर का क्या हो जाएगा, क्यू आर इस तरफ है ना हमारा, तो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। तो बताओ बच्चों x2 कितना हमारा x1 कितना हमारा 0। देखो इसमें गुमराह नहीं होना है, समझना बढ़िया से कि सर इधर x1 x2 वगैरह, तो इधर लिए हैं तो ये x1 ये x2 ये y1 y2, इस तरफ का दूरी निकाल रहे हैं तो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। प्लस फिर कितना हमारा y2 कितना 6 माइनस कितना हो गया 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो अब बच्चों, अब बताओ 5 में शून्य को घटाएंगे हम तो क्या बचेगा 5 ही। अब बचा हमारा क्या, एक लाइन और लिख देते हैं आपको समझने के लिए, -1 और -3 दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4, लेकिन रहेगा क्या माइनस में ना, तो ये क्या हो गया हमारा -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x में शून्य घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा x का होल स्क्वायर प्लस 6 में 1 गया कितना बचेगा 5, तो 5 का होल स्क्वायर। अब बताओ बच्चों 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 -4 गुना -4 प्लस का 16, ये 16 हो गया हमारा। इधर कितना हुआ एक्स स्क्वायर, इधर भी कितना 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। आपको समझाने के लिए ये बोल रहे बच्चों, देखो ये इधर प्लस में, इधर क्या जाएगा माइनस में, और भी हो सकता है, चलिए यहाँ से काट दिए, लेकिन आपको बेहतरीन समझाने के लिए बता रहे हैं हम कि कितना हो गया 16 बराबर कितना 25, इधर प्लस 25 था ना, ये इधर प्लस 25 में है, मतलब 25 जो प्लस में, उधर क्या जाएगा माइनस में, तो ये क्या हो गया हमारा माइनस का 25 प्लस का 25 माइनस का 25 क्या हो गया हमारा खत्म। क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब बताओ इसको हटाएंगे तो क्या चलेगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकाल लेते हैं हम लोग, वर्गमूल निकाले। अब बताओ इसीलिए x का मान क्या आ जाएगा हमारा प्लस माइनस किसमें 4। तो बताओ x का मान क्या आ गया हमारा प्लस माइनस 16 का वर्गमूल होगा ना 4, तो क्या आ गया हमारा प्लस माइनस का 4। अब देखो बच्चों कि x का 2 मान आ गया हमारा, एक प्लस का आ गया और एक माइनस का आ गया। अब हमको पूछा है p और q के बीच की दूरी, तो अब निकालते हैं हम क्या p और q के बीच की दूरी। तो लिखते हैं बच्चों, अब इतना लिख लो बढ़िया से कॉपी पे। तो देखो बच्चों x का कितना मान आ गया हमारा 2 मान, एक प्लस का है 4 एक माइनस का 4। अब लिखते हैं हम कि जब x बराबर क्या हो 4 हो, x बराबर कितना 4 हो, तो अब बच्चों देखो हम x के जगह रखते हैं कितना 4 रख के देखते हैं कि p r के बीच की दूरी क्या होता है। तो दूरी सूत्र से हम जानते हैं, सीधा लिख दो कोई दिक्कत नहीं है पूरा दिखाने का। पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट हमारा कितना आ गया, ये हो गया x2 और ये हो गया हमारा क्या x1, ये y2 और ये क्या हो गया y1। तो बताओ x2 की जगह क्या है x माइनस कितना 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारा 6 माइनस ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा हमारा प्लस, ये प्लस का क्या हो गया 3 का होल स्क्वायर। अब बताओ ये कितना आ जाएगा हमारा, अब बताओ यहाँ x के जगह कितना रखेंगे हम 4, तो बच्चों बताओ यहाँ कितना आ जाएगा 4 माइनस 5 का, अरे 4 है ना x का मान निकाल के रखे थे हम लोग, इतना हो गया प्लस 6 3 कितना हो गया हमारा 9। अब बताओ कि 5 माइनस का है 4 क्या हो गया प्लस का, और 5 में 4 जाकर कितना बचेगा 1, वो भी क्या माइनस का, तो -1 का स्क्वायर प्लस 9 कितना हो जाएगा 81। अब -1 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 प्लस कितना 81, कितना मिल गया हमको 81 कितना हो गया 82। अब बताओ 82 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, जितना ही छोड़ दिया हम, तो ये हमारा क्या हो गया 82 मात्रक, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखो बच्चों हम लोगों ने देखा पी आर के बीच की दूरी निकाले, हम लोग डिस्टेंस निकाले, हम कितना आया 82 का स्क्वायर रूट मात्रक। अब क्या है बच्चों कि हमको x के लिए कितना मान रखे हम
4 प्लस का, अब कितना रखेंगे माइनस का 4, तो x बराबर कितना -4 हो, तो अब बताओ पी आर क्या हो जाएगा हमारा। अब बताओ x2 की जगह कितना हो जाएगा -4, तो बताओ -4 माइनस x1 कितना हो गया हमारा 5 हो गया। समझ में आ रहा, उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा होगा। समझते चलो पूरा पूरा बढ़िया से, बहुत बार पूछा है इसको, तुमको लग रहा होगा कि सर इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो रहा है। दोस्त इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है, ये नंबर है आपका, आपको अंक मिलेगा। बिहार बोर्ड में इस तरह से लिखना है आपको, प्रस्तुतिकरण बढ़िया से होना चाहिए, तो एक भी अंक नहीं कटेगा आपका, यकीन रखिए। तो कितना हो जाएगा हमारा प्लस, अब बताओ y2 कितना हो गया 6, ये 6 हो गया, माइनस माइनस और y1 कितना हो गया -3, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 3 का होल स्क्वायर। अब बताओ -4 -5 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा हमारा, तो -9 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर कितना हो जाएगा 6 3 कितना हो गया 9, ये भी कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, -9 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 81, तो क्या हो गया हमारा 81 प्लस कितना हो गया 81। अब बताओ तुमको क्या बताए थे, 1 81 कितना 81 2 81, तो बताओ हमारे पास कितना आ गया 2 81 आ गया, सॉरी कितना हो गया हमारा 2 81। अब बताओ 81 का वर्गमूल कितना आएगा हमारे पास 9, तो लिख सकते हैं ना हम कितना 9, और 2 का तो पूरा वर्गमूल नहीं आएगा हमारा, तो लिख दिया 9 क्या आ जाएगा मात्रक। यही हमारा क्या हो गया दूरी हो गया कितना पी आर के बीच की दूरी। जब x कितना रखे हम 4, तो कितना आया √82 मात्रक, और जब -4 रखे तो कितना आया 9 √2 मात्रक। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा बढ़िया से। और देखो और कॉपी पेन उठाओ और लिखो पूरा इस तरह से, अपना नोट्स बनाते जाओ, पूरा एक्सरसाइज हम आपको कराते जा रहे हैं ताकि आप एग्जाम से पहले अच्छे तरह से तैयार हो जाएं, और एग्जाम के नजदीक में भी आप ले कॉपी पेन उठाएं और एक तरफ से क्लास खोले, तो आपको सारा एक साथ क्रम वाइज मिल जाए ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए बिहार बोर्ड में। अब देखो बच्चों क्या निकलना है हमको, क्यू आर के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी क्यू आर के बीच की दूरी। तो लिखते हैं हम लोग जब एक्स बराबर कितना 4 हो तो क्यू आर बराबर, तो क्यू आर बराबर तो हमारा बताओ एक्स, ये x2 हो गया, ये क्यू आर ना, ये हो गया x2, ये x1, ये y1 और ये y2। तो देखो बच्चों डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं हम लोग कि x2 कितना हो गया हमारा x मतलब कितना 4 ना, x का मान कितना निकाल करके हम 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 माइनस कितना 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर कितना y2 कितना हो गया 6 माइनस कितना 1 होल स्क्वायर। अब बताओ 4 में 0 जाएगा कितना बचेगा हमारा 4 ही तो बचेगा, यहाँ क्या बचेगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 6 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा 5, तो क्या बचा हमारा 5 का स्क्वायर। तो बताओ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 16 कितना हो गया हमारा 6 5 11 1 2 1 3 1 4 कितना हो गया 41 हो गया मात्रक हो गया। ये हमारा क्या हो गया क्यू आर के बीच की दूरी। अब देखो बच्चे यदि -4 रखोगे तो बताओ यहाँ -4 होगा और -4 -0 क्या होगा -4 ही तो होगा, समझो बढ़िया से। 4 रखे हम, अब -4 रखेंगे तो क्या -4 और -0 करेंगे तो -4 ही तो होगा, -4 का स्क्वायर फिर कितना होगा प्लस का 16 ही आएगा, फिर रिजल्ट क्या आएगा वही, तो उसको आप नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा। तो देखो बच्चों ये रहा आपका सवाल इस तरह से, ये है 9 नंबर में ये सवाल था हमारा कि क्यू बिंदु जो है इतना से क्या है समदूरस्थ है, और हम लोगों ने इस तरह से किया। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, और जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमको। और देखते हैं अब अगला सवाल क्या कह रहा है, 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखो बच्चों, तो देखो बच्चों 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारा, पढ़ते हम लोग बढ़िया से 10 नंबर को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं 10 नंबर सवाल को। कह रहा है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करे कि बिंदु x, y बिंदुओं, फिर वही बात आ रहा बिंदु x y बिंदुओं, आप बुक निकालो, बुक निकाल के बैठो और देखो, आप अपने सामने बुक रखो, वैसे हम तो सवाल बता रहे हैं दिखाई रहे, आप आराम से बुक निकालो, बुक निकाल के बैठे रहो और एक तरफ से लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, समझते जाओ, जहां नहीं समझ में आ रहा वीडियो को रिवर्स में जाओ करो और देखो, फिर समझो। उसमें भी दिक्कत हो रहा था कमेंट करो कि सर यहाँ दिक्कत है, ये तकलीफ है, हम उसका जवाब देंगे आपको बहुत बढ़िया से, एक भी नंबर नहीं छूटने देंगे,
एक भी नंबर, चाहे देखो कुछ बच्चा कहता है कि सर हमसे नहीं होता है और उनसे हो जाता है। देखो यार, तेज और कमजोर कोई नहीं होता है, बस उन्होंने मेहनत करा और आपने नहीं करा, यही फर्क है। तेज और कमजोर कोई नहीं होता, बस आपने कम मेहनत किया, उन्होंने ज्यादा मेहनत किया। अब बताओ, यदि कोई बच्चा का क्या होगा, वो 1 घंटा पढ़ता है, तुम 2 घंटा पढ़ते हो, तो समझ में आता भाई क्या करो तुम, जो बच्चा 1 घंटा में कवर कर लेता है, तुम 2 घंटा पढ़ते हो, तो बताओ तब बराबर हुआ। कहने मतलब वो 1 घंटा और तुम कितना घंटा, 2 घंटा, तो तुम क्या करो, 1 घंटा ये पढ़ा, 2 घंटा तुम पढ़ा, तब बराबर हुआ। अब तुम क्या करो, वहां से 1 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ लो, अब बताओ तुम क्या हो गए, आगे। समझ में आ रहा, 2 घंटा में कवर किए और 1 घंटा मुझसे क्या हो गए, आगे। यकीन मानो दोस्त, ऐसा करते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको पता ही नहीं चलेगा, तुम उस रेस में सबसे आगे रहोगे, यकीन मानो। इसलिए इस तरह से हमको पढ़ते जाना और अपने आप को पूरा कमजोर ये नहीं समझना कि नहीं होगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपने मेहनत नहीं किया। समझते चलिए, साथ साथ कॉपी पेन बुक दोनों रखिए और चलिए समझते क्या कह रहा सवाल। अब देखो क्या कह रहा कि बिंदु क्या है हमारा, एक्स वाई जो है वो कितना से समदूरस्थ है। कह रहा है कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 फिर कितना है हमारा -3 4 से क्या है, समदूरस्थ है। तो बताओ बच्चों, ये जो है, ये जो एक्स वाई है, ये बिंदु, फिर कह रहे हैं हम तुमको बिंदुओं इतना से क्या है, समदूरस्थ है। बिंदुओं इतना से समदूरस्थ है। तो बच्चों क्या इसका पिछले में जिस तरह से नाम दिया था पी क्यू आर, इसमें दिया है नहीं, हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। माने है ना, तो मान लेते हैं, माना कि तो देखो बच्चों क्या दिया हुआ कि माना कि बिंदुओं बी और सी से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, बराबर दूरी पर। इसको भी कई बार पूछा है बिहार बोर्ड ने, अच्छा से जवाब दीजिए, समझिए। 2 अंक में पूछा है किस तरह से व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुतिकरण होना चाहिए ताकि आपका नंबर ना कटे। तो देखो बच्चों, समदूरस्थ बोले या बराबर दूरी बोले या समान दूरी बोले, सभी का जवाब क्या देना, एक ही होगा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए सी, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या है, एक समान ना। अब बताओ, जब ए बी बराबर है, ए सी बराबर है, तो स्क्वायर भी करेंगे तो भी क्या होगा, ए बी का स्क्वायर जो होगा वो ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब बताओ, फिर ए बी का दूरी लगाते हैं हम, ए बी के बीच की दूरी, तो बताओ क्या हो जाएगा हमारा, x1 ये x2 ये y1 और ये y2। समझ पा रहे हो, ये x1 ये x2 और ये y1 और ये y2। अब बार बार क्या किया आप, x2 minus x1 y2 minus y1। इस बार हम सिखाते हैं आपको x1 minus x2 y1 minus y2। तो देखो हमको क्या है कि x1 x हो गया, x2 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस फिर कितना y1 कितना हो गया, y माइनस y2 कितना हो गया हमारे पास, 6 का होल स्क्वायर, प्लस अब बताओ ए बी का हो गया ना बीच का दूरी। अब किसका निकालना हमको, ए सी का निकालना है। तो बताओ ए सी का क्या हो गया, x1 माइनस, यहां माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस फिर कितना y1 के जगह कितना हमारा, y1 के जगह है हमारा, इसको थोड़ा सा हटा के लिख देते हैं, y1 के जगह कितना हो गया हमारा, y माइनस y1 के जगह कितना, y2 के जगह कितना आ गया, 4 का होल स्क्वायर। देखो बढ़िया से बच्चों, हम ए बी के बीच की दूरी का सूत्र लगा दिए, ए सी के बीच की दूरी का सूत्र लगा दिया। अब तुम बोलोगे सर स्क्वायर कहाँ दिया आप, सॉरी रूट कहाँ दिए, तो दोस्त देखो ये क्या स्क्वायर जो लगाए तो इसका वर्गमूल निकल गया नहीं ना, रूट क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया ना। तो अब बताओ कि ये क्या हो गया हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पूरा सूत्र लिखते हैं आपको ताकि समझ में आए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू कितना हो गया b, फिर इधर लगाते हैं प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ये इस तरफ लगा दिया ना। सेम उसी तरह इस तरफ लगाते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस फिर कितना a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू क्या हो गया b। थोड़ा लंबा लग रहा है आपको, लेकिन कुछ जटिल नहीं है, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लगाए हम। अब बताओ बच्चों क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9, तो यहाँ लिख दिया हम कितना प्लस का 9, 2 3 6, 6 गुना एक्स कितना हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का कितना वाई स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 6 दूनी कितना हो गया 12 गुना वाई कितना हो जाएगा 12y। अब इस तरफ से है हमारा ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 3 6, 6 गुना एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास 6x, फिर कितना हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 दूनी 8 गुना वाई कितना हो जाएगा माइनस का 8y। अब देखो बच्चों कि x को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में, तो डायरेक्ट हम कटा दिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, फिर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म। समझ पा रहे हो कैसे हुआ, क्योंकि ये सब प्लस में होगा, उधर जाके क्या होगा माइनस में, ये उधर प्लस में जाके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर कितना हो गया 9 प्लस का इधर इधर लेके आएंगे माइनस का खत्म हो गया। फिर कितना बचा हमारे पास, अब जो बचा है हमारे पास ये बचा हमारा कितना माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का कितना हो गया 36, इधर कितना बचा हमारे पास 6x माइनस का 8y, फिर कितना हो गया प्लस का 16 बचा हुआ। अब बताओ x वाला x y वाला एक तरफ अर्थात चर वाला एक तरफ अचर वाला एक तरफ, तो अब क्या करते हैं हम माइनस का 6x इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 6x और इधर ये माइनस का 8y है, इधर क्या आ जाएगा प्लस का 8y। अब बताओ इधर कितना बचा 16, अब ये इधर प्लस में है, इधर क्या होगा हमारा माइनस का 36। अब बताओ देखो प्लस का 8y माइनस का 12y ये बचा ना हमारे पास, इधर कितना 16 था, ये इधर प्लस में, इधर आगे क्या हो जाएगा हमारा माइनस में। अब बताओ एक्स एक्स वाला साथ जुड़ जाएगा, माइनस का 6y माइनस का 6y कितना हो जाएगा माइनस का 12y, तो अर्थात कितना हो गया हमारा 6x माइनस का 6x कितना हो जाएगा 12x माइनस का ही ना। फिर कितना हो गया 12y क्या है माइनस में और 8y क्या प्लस में, 12 में 8 जाएगा कितना बचेगा 4, वो भी किसका माइनस का, क्यों क्योंकि 12 क्या है हमारा बड़ा और 8 क्या है छोटा, तो बताओ कितना बचा हमारे पास माइनस का 4y। 36 में कितना 16 आ जाएगा, तो 36 क्या माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा। 6 में 6 का कितना बचा 0, 3 में गया कितना बचेगा 2, भी कितने का माइनस का। अब बताओ दोनों तरफ क्या आ रहा है हमारा माइनस कॉमन आ रहा है। अब बताओ यदि 4 कॉमन ले यहाँ से 4 से 12 भी जाएगा, 4 से 4 भी जाएगा, तो देखो बच्चों कितना आ गया हमारा, यहाँ देखो अब क्या आ गया हमारे पास कि माइनस का 4 क्या ले लिए हम कॉमन ले लिए, तो देखो माइनस का 4 ले लिए, तो माइनस और यहाँ का माइनस हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा प्लस, समझो बढ़िया से माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। अब 12 में 4 से भाग लगाएंगे तो कितना 3 बार में जाएगा ना, यहाँ कितना बचेगा 3x, फिर यहाँ क्या माइनस तो ले लिया माइनस इंटू माइनस, तो बीच में क्या होगा हमारा प्लस का होगा। 4 तो कॉमन ले लिया ना, 4y में 4 से भाग लगाएंगे तो क्या y ही बचेगा ना। तुमको समझने के लिए क्या बोलते हैं कि देखो 4 था ले लिया कितना बचा y, तो यहाँ क्या लिख देना हमको y लिख देना। अब बराबर में इधर कितना लिखना हमारा माइनस का कितना हो गया 20, अब ये इधर गुना में उधर क्या हो गया हमारा भाग में, तो 3x माइनस वाई माइनस 20 बटे कितना हो गया माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 पंचे कितना हो गया 20, तो 3x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 5। यही हमारा क्या हो गया रिलेशन हो गया किसके किसके बीच x और y के बीच। तुम चाहो तो y को इधर कर दो, इधर गुना इधर भाग हो जाएगा, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यही हमारा जो है कि सही आंसर है। तो देखो बच्चों बढ़िया से देखो समझो और बढ़िया से नोट्स तैयार करो, ताकि आगामी एग्जाम में आपको ये सवाल आए तो आप बेहतरीन ढंग से बना पाए, और बहुत बार इसको पूछा भी है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, बाकी जो भी दिक्कत है बताओ। अब मिलते हैं सर आगामी एक्सरसाइज 7.2 में विभाजन सूत्र के साथ, और जो भी चैनल में नए जुड़े हैं इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अध्याय का जो हमारा वीडियो होगा आप तक पहुंच पाए और आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर पाए।